बुलेटिन के आगाज में इंतखाबी मार्के की बात करेंगे। ज़िमनी बल्दियाती में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जमात इस्लामी दूसरे, पीटीआई तीसरे नंबर पर रही। जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, इलाका पार्टी तरानों से गूंज उठा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सिर्फ सिटी 21 पर। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का कराची में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जमात इस्लामी दूसरे और पीटीआई तीसरे नंबर पर रही। अक्सर शाहिद और नमरा रियासत हमारे साथ मौजूद होंगी। नमरा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, ये ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का ये मार्का था जिस पर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला तो 1 घंटे के बाद से ही शुरू हो चुका, लेकिन अब मुख्तलिफ इलाकों से हम देख रहे हैं कि नताइज आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें मुतादिद इलाकों में पीपल्स पार्टी आगे नज़र आती है, जबकि दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है जो कि चंद नशिस्तों पर कामयाब नज़र आती है। इस वक्त भी हम DC कोरंगी के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर बैठी हुई नज़र आ रही है, जिनका एक तशवीश का इजहार है, जो मुबैना धांधली के खिलाफ यहाँ पर पहुंचे हैं कि UC 7 मॉडल कॉलोनी की जो चेयरमैन की नशिस्त थी उस पर जो है मुबैना तौर पर धांधली की गई है और नताइज में जो है वो फ़र्क महसूस किया जा रहा है, जिसके बाद जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर ऑफिस के बाहर पहुंचे। इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बड़ी तादाद में राजा अजहर की क़यादत में यहाँ पहुंचे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले भी कुछ देर तक यहाँ मौजूद रहे, लेकिन जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और धरने की सूरत में यहाँ बैठ चुके हैं कि जब तक यहाँ बैठ चुके हैं। ठीक है, आने वाले बुलेटिन में आपसे मजीद अपडेट लेंगे। फिलहाल अक्सा का रुख कर लेते हैं। अक्सा, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपकी तरफ? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें तो पीपल्स पार्टी ने जो तकरीबन 8 के करीब नशिस्तों पे जो वो मैदान मार शहर कराची में बात करें डिस्ट्रिक्ट मलीर की तो मलीर में बख्तावर टाउन इब्राहिम हैदरी में पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सर से जीतती हुई नजर आ रही है। इसी तरह बल्दिया किमाड़ी में भी पीपल्स पार्टी का इकरार हसन जो है वो जीत चुके हैं, जबकि इस वक्त जो मेरे पास ताज़ा तरीन रिजल्ट यहाँ पर आया है तो उसके मुताबिक जो है कोरंगी UC 6 में भी पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त जीत चुकी है, जबकि गुलबर्ग टाउन के या लियाकताबाद की हम बात करें तो यहाँ पर जो जमात इस्लामी जो है वो 955 वोट लेकर जो पहले नंबर पर आई है। ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो इस वक्त यही है कि जो उम्मीदवारों का रिजल्ट है वो इस वक्त जो है वो सामने आता जा रहा है, जैसे कि कोरंगी टाउन में जनरल वोट के जो इंतखाबात जो आज देखे गए थे, जो UC 7 में इंतखाबात का जो सिलसिला जो है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो जारी रहा। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा कुरैशी ने जो है 1000 से ज़ायद वोट जो वो हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी के कामरान सुलंगी ने जो है वो 600 से ज़ायद वोट जो है वो हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो 400 वोट ज़्यादा लेकर जो वो जीत चुकी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग टाउन UC 5 में चेयरमैन की नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के इरफान शाह ने 955 वोट लिए हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुनीब हसन जो है वो 599 वोट लेकर जो वो दूसरे नंबर पर आए हैं। गुलबर्ग टाउन में जो वो जमात इस्लामी जो है वो वाइस चेयरमैन की सीट पर जो है गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर बाद जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा। तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन की जानिब से जो वो रिजल्ट को जो फाइनलाइज करके जो है इलेक्शन। जी बिल्कुल, रिजल्ट्स को फाइनलाइज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सा और नमरा, आपने हमें अपडेट किया। कराची के 6 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब, 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 जनरल मेंबर वार्ड की नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। MKM ने बाइकआउट किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने गिजरी में पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया। पोलिंग के अमल और इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के 6 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 जनरल मेंबर वोट की नशिस्तें, 10 सीटों पर मुकाबला। कई हलकों में टर्न आउट कम रहा। MKM की जानिब से इंतखाबी अमल का बाइकआउट। शहर भर में 167 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से बिला तातुल जारी रहा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह गिजरी पोलिंग स्टेशन पहुँचे और पोलिंग के अमल का जायजा लिया। उन्होंने पोलिंग के अमल और इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। बड़े अच्छे इंतजामात किए हैं, सिक्योरिटी के भी, पोलिंग स्टेशनों के भी, स्टाफ का भी। अब हम खुद अंदर गए, आप भी हमारे साथ थे, हमने तमाम पोलिंग एजेंट से भी पूछा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक चल रहे हैं सारे पोलिंग स्टेशन। और पोलिंग स्टाफ से भी हमने पूछा, इंतजामात आप खुद देख रहे हैं, सिक्योरिटी काफ़ी है और कोई ऑब्जेक्शन अभी तक हमारे कंट्रोल रूम में रिसीव नहीं हुआ है।
डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान मिरवानी ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। एक पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे गैर फाल होने पर बरहमी का इजहार, कैमरे फाल करने का हुक्म दिया। ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से लगवाए जाते हैं कैमरे, और हो सकता है टेक्निकल इशू की वजह से तार उनके अगर वो डिस्कनेक्ट हुए हैं, बट एनी हाउ अभी डायरेक्शंस पास की गई तो अभी आके उसको रेक्टिफाई किया जाएगा इंशाल्लाह। देखते हैं। मेयर कराची ने गिजरी कैंपस स्कूल में वोट कास्ट किया। मुर्तजा वहाब ने तमाम जमातों को साथ बैठने का मशवरा दे दिया। उन्होंने वाजे किया जलाओ घेराव से मसाइल हल नहीं होंगे। मैं समझता हूँ इंतशार की सियासत ने इस मुल्क की खिदमत नहीं की, इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं किया। ज़रूरत इस बात की है कि हम इंतशार को ख़त्म करें और मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी के साथ बैठें। सियासी मामला को सियासी अंदाज से हल किया जाता है, क्योंकि पार्लियामान के ज़रिए हल किया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी तो पार्लियामान के ज़रिए मसाइल का हल चाहती है। शहरियों को कोरंगी के कुछ पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करने में मुश्किलात का सामना रहा। आवाम का कहना था कि माजी में यहाँ वोट कास्ट किया था, आज कहीं और रजिस्टर कर दिया गया है। घर से वोट डालने निकले हैं लेकिन यहाँ वोट ही नहीं। मेरा वोट यहाँ पे आया नहीं है, वो बता रहे कि नाज़ाबाद में वोट पड़ा मेरा। पिछली दफा भी ऐसा हुआ था कि आर के अंदर वोट आया था मेरा, लेकिन अभी यही वाई 285 मकान मेरा नंबर है, और मेरा अपना वोट नहीं, मेरे बच्चों का है, मेरी वाइफ का है, इनके वोट आई नहीं। अब कहाँ इन्होंने उठा के डाले, कहाँ डाले पता नहीं चला। वैसे इलाके में ही होता था, इलाका वाइज ही होते थे, लेकिन अब ये कि हम पहले वाई एरिया में गए, अब यहाँ पर आए, यहाँ पे भी पता चल रहा है यहाँ पे भी नहीं है। जिला कोरंगी की 3 जबकि कंटोनमेंट बोर्ड की 1 नशिस्त पर वोटिंग हुई। जिला गरबी UC 5, मंगोपीर, जिला किमाड़ी UC 10, जिला मलीर UC 7 और 9 भी शामिल। जिला जुनूबी UC 13, जिला वस्ती UC 7 और 5 में भी ज़िमनी इलेक्शन हुए। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, पुलिस चीफ की जवानों और अफसरान को शाबाशी। जावेद आलामोटो कहते हैं कि पोलिंग पर पुरअमन अंदाज में हुई, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। शाबाश जवानों। कराची पुलिस चीफ का बल्दियाती इलेक्शन में बेहतरीन सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार। एडिशनल IG कराची जावेद आलमोडो ने ज़मनी बल्दियाती इलेक्शन के दौरान शहर भर का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। गिजरी में कायम पोलिंग स्टेशन के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहा हूँ। ज़मनी इंतखाबात में 2877 पुलिस अफसरान व एहलकार तैनात रहे, जबकि वोटर्स ने अपना हक राय दही आज़ादी से इस्तेमाल किया। सर मैं अभी एज कराची पुलिस चीफ के तौर पे विजिट कर रहा हूँ कुछ पोलिंग स्टेशन। अफसरान ने किया है, DC का फर्ज है, उन्होंने किया होगा, कमिश्नर और इस तरह के अफसरान, मेयर साहब उन्होंने चक्कर लगाया था, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी लगाया, ऐसी कोई शिकायत हमारे साथ नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग के दौरान किसी भी इलाके से लड़ाई झगड़े की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। ताहम 5 बजे तक ही पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद करके गिनती का अमल शुरू कर दिया गया था, जबकि शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए हेडक्वार्टर से भी इजाफी नफरी को तलब किया गया था। शर्जील मेमन ने मुनशियात फरोशों को जड़ से उखाड़ने की ठान ली है। बोले मुनशियात की लानत तालीमी इदारों तक फैल चुकी है। कुछ यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन मुलविस से जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शर्जील मेमन ने मुनशियात फरोशों को जड़ से उखाड़ने की ठान ली। बोले मुनशियात की लानत तालीमी इदारों तक फैल चुकी है। कुछ यूनिवर्सिटीज के मुलाजमीन मुलविस थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। मंशियात फरोशी खत्म करने का मिशन। सिंध हुकूमत ने क्रैकडाउन तेज करने का ऐलान कर दिया। शर्जील मेमन बोले मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और रेंजर्स शरीक होगी। मंशियात फरोश पकड़े गए तो नताइज बुरे होंगे। कराची और हैदराबाद में नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट एक्साइज का जो है वो मैसिव क्रैकडाउन करने जा रहा है। उसमें हमने कहा कि अगर फोर्स की कमी है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट से आप अपनी फोर्स मंगवाएं और आप एक्शन शुरू करें। और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो है जहां उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसके साथ पुलिस और रेंजर्स भी उसके साथ शामिल होंगी। ड्रग्स डीलर्स और ड्रग यूज़ करने वाले, ये उनके लिए बुरी खबर है कि आप लोग जो है वो अब आपके लिए प्रॉब्लम शुरू होने वाले हैं। सीनियर वजीर ने वाजे किया कि शहर से गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डे खत्म कर दिए। रेड लाइन और रेलवे लाइन पर काम तेजी से जारी है। ऑरेंज लाइन BRT मंसूबा मुकम्मल हो चुका। शहरियों से गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट्स न लगवाने की दरखास्त। अगर आप अपनी गाड़ियों पे जो ओरिजिनल नंबर प्लेट्स हैं वो लगाएं, बराए मेहरबानी आप अपनी गाड़ियों पे फैंसी नंबर प्लेट्स ना लगाएं। तो ये सारे हुकूमत के जितने भी इकदाम हैं टिंटेड ग्लासेस पे हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उस पर ये सारे एक्शंस जारी रहेंगे। जो भी आपकी हैवी बसेस जो कि शहरों में आती थी, बड़ी बड़ी ऐसी कोचेस, उनको
جو ہے وہ یہاں سے منتقل کر کے سوراب گوٹ کی طرف ہم لے کے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو میگا 2 پروجیکٹس ہیں, ریڈ لائن BRT اور یلو لائن BRT جو ہے, یہ بہت ہی میگا پروجیکٹس ہیں جس پہ تیزی سے کام چل رہا ہے اور اس میں جو ہرڈلز ہے ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اس مد میں اورنج لائن BRT ہماری ریڈی ہو چکی ہے. صوبائی وزیر نے کہا کہ اسلحے کی نمائش, کالے شیشے اور فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. 20 گاڑیاں قبضے میں لی گئی ہیں جبکہ 27 مقدمات درج کیے گئے. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنیں گے. تعلیمی اداروں میں بھی کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے. کچھ یونیورسٹیوں کے ملازمین ملوث تھے جنہیں گرفتار کیا گیا. کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں شہر قائد میں فضائی آلودگی بڑھنے لگی ہے. آنکھوں کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے. POB اسپتال میں یومیہ 20 سے زائد مریض الرجی کی شکایات کے ساتھ آ رہے ہیں. ماہر امراض چشم ڈاکٹر مریم کے مطابق خراب فضائی آلودگی آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہے. شہر قائد کی ہوا نظر کی دشمن بن چکی ہے. آلودہ فضا نے آنکھوں کے امراض میں اضافہ کر دیا. فاران خان کی رپورٹ. شہر قائد کی ہوا نظر کے دشمن بن گئی. آلودہ فضا نے آنکھوں کے امراض میں بھی اضافہ کر دیا. بدلتے موسم کے ساتھ جہاں مختلف بیماریاں سر اٹھا رہی ہیں, وہیں آنکھوں کے امراض نے بھی شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. POB اسپتال میں یومیہ 20 سے زائد مریض الرجی کی شکایات کے ساتھ آ رہے ہیں. ماہر امراض چشم ڈاکٹر مریم نے بتایا کہ خراب فضائی آلودگی آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہے. شہری گھروں کی صفائی کے ساتھ آنکھوں کی صفائی کا بھی خیال رکھیں. پوری ہوا میں آلودگی ہوگی تو وہ آنکھوں کے اندر بھی جائے گی, تو اس میں جو ہمارے پاس کامن ڈیزیزز آتی ہیں اس کے اندر الرجیز بہت زیادہ ہیں. چھوٹے بچوں کے اندر الرجیز بہت زیادہ ہیں کیونکہ مٹی دھول بہت زیادہ ہے. تو وہ مٹی دھول اور سورج کی روشنی تپش بہت زیادہ ہے, گرمی ہے بہت زیادہ, تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آنکھوں کی الرجیز کا سبب بنتی ہیں. صفائی کا جب ہم خیال رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی دور ہو جائیں گی. صفائی میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کے آس پاس کے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے اور ہمیں خود اپنی ہائیجین کا بھی خیال رکھنا. طبی ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور آنکھوں کی حفاظت کریں. آنکھوں پر ہلکے سبز, سیاہ یا نیلے شیشے والے چشمے کا استعمال کریں. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ فرحان خان, سٹی 21. شہر قائد میں گیس چوری کرنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا. گھگر پھاٹک میں سوئی گیس کی مین لائن سے گیس چوری پکڑی گئی. قادر نگر, پیر بخش اور سابو خان گوٹ کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے. کاوش میمن کی رپورٹ. چوروں کے خلاف سوئی صدرن کا ایکشن. گھگر پاٹک میں 4 گوٹوں کے گیس کنیکشن منقطع کر دیے. سوئی صدرن گیس نے گھگر پاٹک میں 24 انچ کی مین پائپ لائن سے گیس کی چوری پکڑ لی. قادر نگر, پیر بخش اور سابو خان گوٹ کے کنیکشن منقطع کر دیے. ڈپٹی جنرل مینیجر SSGC سلیمان وسان کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس اطلاع پر گیس چوروں کے خلاف ایکشن لیا. نیٹ ورک پکڑ لیا ہے جو قریبی گوٹوں کو چوری کی گیس فراہم کر رہا تھا. یہاں پہ جو ہے کچھ گوٹ ہیں جو مین لائن سے گیس چوری کر رہے ہیں, تو ہماری جو انٹیلیجنس کی ٹیمیں تھی یا ہماری ٹرانسمیشن کے جو چیکنگ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے سروے کیا اور آج جو ہے ہماری ٹیموں نے یہاں پہ کھدائی کی ہے. تو ہماری جو مین لائن ہے 24 انچ کی, اس میں سے چوری کر کے یہاں پہ سینکڑوں جو گھر ہیں وہ یوز کر رہے ہیں گیس, اور بڑے پریشر پہ چل رہی ہے. ہم نے گیس تھیفٹ ریکوری ایکٹ کے تحت جو ہے کارروائی کی ہے جس میں SSGC پولیس اور باقی ادارے ہمارے ساتھ ہیں. کارروائی کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود رہی. SHO سوئی گیس پولیس مدد علی زرداری بولے کہ ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے کارروائی کریں گے. جی نفری بالکل موجود ہے, تو انشاءاللہ یہ پکڑے بھی جائیں گے. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے ان کی, اس کے بعد انشاءاللہ FIR ہوگی. FIR کے بعد ان کو جو بھی ہوگا کورٹ کا ان کا کورٹ بھیجیں گے. SSGC حکام کا کہنا تھا کہ گیس چوری کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہیں. ان کی کوششوں میں مزید تیزی لائی گئی ہے. کیمرامین رانا جہاں زیب کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21.